और अपने हिसाब से मैनेज कर लो आप। और बेस्ट ये रहेगा कि Start- आप ओरिजेंटल रखें इसको। मैं भी कर ही रहा हूँ इसको। क्या सीढ़ी आई कोई? हैं? सीढ़ी आई? सीढ़ी वगैरह नहीं है यार। इसको करके हम्म। मैं कर जाने दे रहा सिंपल हो जाएगा, आप तो कर ही लो यहाँ बस देख हूँ। लो। हाँ मैं यही कर रहा हूँ ना इसको। 2 मिनट को 5 मिनट में कर लो। हाँ हाँ नहीं फाइनल कर रहा हूँ मैं। पीपीटी है सर क्या है? ये पीपीटी नहीं है सर, ये तो नोट्स है। ये नोट्स पीपीटी में है जिसमें नोट्स जो है ये तो वहाँ से गूगल से लिए हैं। पीपीटी में कन्वर्ट किया है आपने? नहीं हाँ तो कर लो अपने हिसाब से कर लो। इससे पहले कि हम कारनोट इंजन के बारे में पढ़ें, यह आवश्यक है कि हमें ऊष्मीय दक्षता को समझना होगा। ऊष्मीय दक्षता ऊष्मा ऊर्जन प्रयोग करने वाले उपकरणों, उदाहरण के लिए अंतर्दहन इंजन, वाष्प टरबाइन, वाष्प इंजन, धमन भट्टी, बॉयलर, रेफ्रिजरेटर की दक्षता नापने के लिए ऊष्मीय दक्षता का प्रयोग किया जाता है। किसी भी इंजन की ऊष्मीय दक्षता 100% होने पर ही वह इंजन सफल कहलाएगा। अतः आवश्यक है कि जिस इंजन का हमने अध्ययन किया है उसकी दक्षता हम 100% कर पाएं। दक्षता का फार्मूला है बेनिफिट अपॉन कॉस्ट, अर्थात लाभ को मूल लागत से विभाजित करने पर इंजन की हमें दक्षता प्राप्त हो जाती है। यदि बेनिफिट और कॉस्ट दोनों ही सेम है तो उस कंडीशन में दक्षता का मान 1 होगा, अर्थात 100% होगा। इस प्रकार दक्षता को 100% करने के लिए यह आवश्यक है कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो सारा का सारा आउटपुट में रूपांतरित हो जाना चाहिए, अर्थात बीच में ऊष्मा की चली किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक सादी कारणों ने एक इंजन की रचना की। इस इंजन को कारनोट इंजन कहा जाता है। कारनोट इंजन की यह विशेषता है कि इसकी दक्षता 100% है। वैज्ञानिक कारनोट ने एक ऐसे इंजन की कल्पना की जिससे उत्पन्न पूरी ऊष्मा का इस्तेमाल कार्य के रूप में रूपांतरित करने में किया जाए, अर्थात इस इंजन में किसी भी प्रकार की ऊष्मा या ऊर्जा का कोई नुकसान ना हो। इसे कारनोट का इंजन कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी युक्ति की दक्षता का 100% नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि अवश्य होती है, अर्थात 100% आदर्श वस्तु असंभव है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब व्यवहारिक होती हैं, इसलिए 99% आदर्श वस्तु हो सकती है, परंतु 100% आदर्श वस्तु असंभव है। इसलिए कार्नो इंजन एक कल्पना और आदर्श इंजन कहा जाता है। कोरी कल्पना है, व्यवहारिक रूप में यह संभव नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि व्यवहारिक इंजन की दक्षता 99% होगी, जबकि आदर्श इंजन की दक्षता 100% होगी, जो असंभव है। कार्नो इंजन का सिद्धांत है एक ऐसे इंजन जिसमें उत्पन्न पूरी ऊष्मा का इस्तेमाल कार्य के रूप में हो जाए, इसमें किसी प्रकार की ऊष्मा की क्षति, ऊर्जा का कोई नुकसान ना हो, वह कार्नो इंजन होगा। इस इंजन में 2 समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं तथा 2
रुदोष्म उत्क्रम प्रक्रम होते हैं। कार्नो इंजन एक आदर्श ऊष्मा इंजन होता है। यह एक सैद्धांतिक इंजन का रूप है। इस इंजन को बनाने में प्रायोगिक दोषों से मुक्त करके इसे बनाया जाता है। यदि ऊष्मीय इंजन की संपूर्ण ऊष्मा इंजन की अवस्था परिवर्तन में ही व्यय हो तो अधिकतम दक्षता प्राप्त होगी। कार्नो ने एक ऐसे आदर्श इंजन की कल्पना की थी जिसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती। यह एक काल्पनिक इंजन है जो व्यवहार में संभव नहीं है। इसके प्रमुख 4 भाग हैं: ऊष्मा स्रोत, सिंक, पूर्ण कुचालक प्लेट, सिलेंडर अथवा पिस्टन। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता का मान उत्क्रमणीय इंजन की तुलना में बहुत कम होता है। दक्षता बढ़ाने के लिए दहन कक्ष में उत्पन्न होने वाले ताप का मान बढ़ा देना चाहिए। दहन कक्ष में ताप का मान बढ़ाने से इंजन की दक्षता बढ़ जाती है। उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता का मान समान ताप पर हमेशा समान रहता है, चाहे ताप किसी भी ईंधन से प्राप्त किया जाए। अगर उत्पन्न ताप का मान समान है तो दक्षता का मान भी समाप्त होगा। कार्नो इंजन के ये 4 पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। इसमें पहले भाग में आधार जो है वो चालक है तथा इसकी दीवारें पूर्ण रूप से कुचालक पदार्थ से बनी हुई हैं। इसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस भरी होती है तथा एक पिस्टन लगा होता है जिसके घर्षण को 0 माना गया है। स्रोत, यह उच्च उत्पन्न ताप करने का एक साधन होता है। यहाँ से ज़रूरत के अनुसार कितनी भी ऊष्मा का भंडार उत्पन्न किया जा सकता है। इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। ऊष्मा स्रोत के बारे में कहा जाता है कि यदि कुछ ऊष्मा इसमें समावेशित हो जाए या कुछ ऊष्मा इससे बाहर निकल जाए तो भी इसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। इसी कारण इसकी ऊष्माधारिता को अनंत माना गया है। सिंक, यह उच्च ताप को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इसका ताप निम्नतम होता है तथा स्रोत का ताप उच्चतम होता है। परंतु गौर करने की बात है कि दोनों की ही ऊष्माधारिता अनंत मानी गई है। स्रोत में ऊष्मा का निष्कासन अनंत प्रकार से संभव है। सिंक द्वारा ऊष्मा को ग्रहण किया जाना भी अनंत प्रकार से संभव है। इस प्रकार से इन दोनों की ऊष्माधारिताओं को अनंत कहा गया है। स्रोत और सिंक के मध्य में एक कुचालक स्टैंड लगा रहता है, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। अब हम, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो कार्नो चक्र है उसमें समतापी प्रक्रम भी होंगे, रुदोष्म प्रक्रम भी होंगे। इन सब समतापी और रुदोष्म प्रक्रम से गुजरते हुए किस प्रकार से कार्नो इंजन वर्क करेगा, ये हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।